देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे करते हैं देखते हैं। इसमें लिखा गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। तो मत इसमें बोल रहा है कि जो समीकरण दिया है इस समीकरण में कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। जो संगत होगा उसको ग्राफी विधि से हल करेंगे और जो असंगत होगा उसको हल ही नहीं करना है ग्राफी विधि से, खाली संगत वाले को ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आया। तो हम आगे चलते हैं, अब संगत देखते हैं असंगत। तो संगत और असंगत निकालने के लिए इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब संगत और असंगत निकालने के लिए उसको हम चेक करेंगे। तो a1 बराबर कितना है भाई, x का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। ऐसे b1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम b1 निकालेंगे तो b1 y गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा और c1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण चलते हैं तो a2 कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा और b2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो a1 बाई a2 निकालेंगे तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 हो गया। इसी प्रकार हम b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है। ठीक है, और इसी प्रकार हम c1 बाई c2 का मान निकालेंगे, c1 का मान 5 है और c2 का मान 10 है। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ देखने से मिल रहा है a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के बराबर है c1 बाई c2, क्योंकि सबका मान 1/2 आया। तो हम कह सकते हैं a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2। ठीक है, तो हम तीनों का अनुपात जो बराबर है तो हम कह सकते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है भाई, संगत है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। जब संगत होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए इस समीकरण का 2 मान निकलेगा। तो हम x प्लस y बराबर 5 से लेंगे तो x और y का मान निकालेंगे। ठीक है भाई, x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर हम 5 0 रखें, x बराबर 0 रखें तो y का मान क्या हो जाएगा, x जहाँ 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैं और x का मान हम 5 रखें, यहाँ पर x जहाँ 5 रखें तो y का मान क्या हो जाएगा, x जहाँ पर हम 5 रखें तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 उस साइड जाएगा तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यानी कि y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं दूसरे समीकरण से, दूसरे समीकरण में क्या दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है। दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x का मान हम कुछ रखते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या निकलेगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। जब x का मान 1 रखेंगे y का मान क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 10 है तो x का मान 1 रखेंगे, 2 गुणे 1 प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा। तो 2y बराबर 2 1 9 2 उधर जाएगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 8, y बराबर कितना निकलेगा 8/2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकला 4, यानी कि x का मान जब हम 1 रखें तो y का मान क्या है, कितना आया भाई 4 आ गया। ऐसे x का मान हम 2 रखें तो y का मान कितना आएगा, ये देखते हैं। ये x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना निकलेगा, तो हम इस समीकरण से देखेंगे। x जहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को गुणा 2 करें 4 हो जाएगा, 2y बराबर 10 माइनस 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और 2y गुणे में है इधर जाएगा भागे 2 1 9 2 3 6, यानी कि y बराबर 3 आ जाएगा। तो y का मान हम यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। देखो भाई दोनों समीकरण का 2 बिंदु निकल गया। अब हम इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये संगत है। अब संगत है तो ग्राफ पेपर बनाने के लिए स्केल और पटरी और क्या बोलते हैं प्रकार की जरूरत पड़ती है, पटरी और स्केल की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पटरी ले लिए और इसको हम एक लाइन बनाएंगे जिसका नाम क्या बोलते हैं y और y डैश होगा, जिसका नाम y और y डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ से y और y डैश हो गया और दूसरा हम बनाएंगे जिसका नाम होगा x और x डैश हो जाएगा। ठीक है भाई, x और x डैश हो जाएगा। तो यहाँ से हम x और x डैश ले लिए, समझना है। अब यहाँ से x डैश इसको बोलते हैं x डैश, इधर को बोलते हैं x, इधर बोलते हैं y डैश और ऊपर वाले बोलते हैं y, समझना है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हम बिंदु लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा फिर 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6। ऐसे इसके प्रकार यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ऐसे 5 हो जाएगा, ऐसे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे साइड ले जाएंगे
तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ले जा सकते हैं क्योंकि हमको प्लस में जरूरत है, हम प्लस साइड ले जाते हैं। अब -1 -2 यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बिंदु से देखते हैं, पहला बिंदु क्या है, 0, 0, यक्स का मान 0, यक्स का मान 0 यही होगा, y का मान 5, यानी कि ए बिंदु जो होगा 0,5 हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। अब दूसरा है यक्स का मान 5 रखें तो 0, y का मान 0, जो ए बिंदु है क्या है, 0 यक्स का मान 5 है भाई, तो यक्स का मान जब 5 है तो y का मान 0 हो जाएगा, तो यही बिंदु 5,0 मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलते हैं, पट्टी और प्रकार के मिला देते हैं, समझ में, पट्टी और प्रकार से इसको स्केल के माध्यम से मिला देते हैं हम। तो जब इसको मिलाएंगे तो ए बिंदु यहाँ पर ऐसे जाके मिलेगा, ए रेखा बन जाएगी, तो इस रेखा का नाम हो जाएगा, इस रेखा का नाम हम क्या रखेंगे भाई, यक्स प्लस वाई बराबर 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण चलते हैं। यक्स का मान 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, वाई का मान 4 है, यक्स का मान 1 तो वाई का मान 4 हुआ। ठीक है भाई, तो ये यक्स का मान 1 है तो वाई का मान 4 हुआ, तो हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ क्या कहाँ मिले जाएगा, यक्स और 1, तो जाकर 1 यक्स और 1 तो डैश डैश करके हम मिलाएंगे तो जाके इस समीकरण पर जाके मिलेगा, तो इस समीकरण पर जाकर और 4 वाले को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर काट रहा है, तो ए बिंदु का नाम क्या हो जाएगा भाई, इस बिंदु का नाम 1,4 हो जाएगा, यानी कि ए बिंदु होगा 1,4। इसी प्रकार हम अगला चलेंगे, अगले का यक्स का मान 2 तो वाई का मान 3, यक्स का मान 2 तो वाई का मान 3 हो जाएगा, तो यक्स को हम बढ़ाएंगे तो ए जाके यहाँ पर कुछ मिलेगा, तो इस साइड मिलेगा, और वाई का मान 3 यहाँ पर 3 पे मिल रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों बिंदु इसी एक ही रेखा में मिल गया, इसका नाम क्या है, 2,3। अब इस रेखा को मिलाएंगे तो इस रेखा को हम मिलाने के लिए अब इस रेखा को भी मिलाना पड़ेगा भाई, एक ही रेखा पे है ना, तो रेखा एक ही पे है तो इसको मिलाना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। तो एक क्या हुआ, इस पे हम फिर मिला देते हैं, दोनों बिंदु जब यहाँ पे बना, जब इस बिंदु को मिला दिए तो ये भी रेखा क्या बोलते हैं, एक दूसरे पे चढ़ गई, जब एक दूसरे पे चढ़ गई तो इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ से, हम इसको आगे हम लिख देते हैं, अतः दोनों रेखाएं संपाती हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, अतः दोनों रेखाएं संपाती हैं, तो ना, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे पे चढ़ गए तो क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रैखिक समीकरण के युग्मों के अतः रैखिक समीकरण के युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो भाई जो संगत होता है अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया, ये आंसर हो गया भाई। तो यही सब चीज पूछा था इसी प्रकार से, क्योंकि अब क्वेश्चन हो गया, क्योंकि संगत है तो भाई संगत कब होगा, हम बताए थे जब उसमें हम आपको नियम में बताया गया है, नियम में हल कराया गया है, जब संगत होते हैं तो दोनों रेखाएं संपाती होती है, जब संपाती होती है तो रैखिक समीकरणों के युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, उतार लीजिए, यहीं तक हो गया, यहाँ तक आंसर हो गया भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन वही चीज, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। संगत ज्ञात करने के लिए तो हम इसको देखते हैं, a1 बराबर यक्स का गुणांक क्या है, 1 तो 1 हो जाएगा, a2 b1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, b1 निकालना है, तो b1 क्या हो जाएगा, y गुणांक -1 है तो -1 हो जाएगा, और c1 क्या है भाई 8 है तो 8 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे a2 है, a2 कितना हो जाएगा 3, और b2 बराबर कितना हो जाएगा -3, और c2 बराबर हो जाएगा 16। तब यहाँ से a1 बाई a2 निकालेंगे तो a1 कितना है 1, तो यहाँ पर 1/3 लिख देंगे, अब b1 बाई b2 कितना है भाई, b1 कितना है -1 तो -1, और -3 है तो -3 लिख देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि b1 बाई b2 बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसी प्रकार c1 बाई c2 निकालेंगे तो c1 कितना है 8 और c2 कितना है 16, 8 का नंबर 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि c1 बाई c2 का मान आया 1/2 हो गया। तो हम कह सकते हैं a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2। तो इस प्रकार के अनुपात जब आता है तो हम कह सकते हैं कि अतः रैखिक समीकरण
रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होता है भाई? असंगत होता है। रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत होता है। तो असंगत जब होता है तो हम इसमें क्या पूछा है भाई? जब संगत होगा, यानी जब संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए, और असंगत होगा तो हल ही नहीं करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है। असंगत है तो इसको ग्राफ विधि से नहीं हल करना है, संगत आता तो हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वही चीज है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब इसको हमको चेक करना है संगत है कि नहीं है। तो a1 बराबर 2 हो जाएगा, और b1 बराबर हो जाएगा y का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा, और c1 बराबर हो जाएगा -6। ऐसे a2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और b2 बराबर क्या हो जाएगा? y का गुणांक -2 तो -2 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या होगा? -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे a1/a2 बराबर है a1/a2, तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 4। a1 का मान 2 और a2 का मान 4, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? a1/a2 हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे b1/b2 का, तो b1 कितना है भाई? 1, और b2 कितना है? -2। तो यहाँ पर b1/b2 निकला कितना भाई? -1/2। अब ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो यहाँ पर बोलेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब बराबर नहीं हो तो इस कंडीशन को हल करा गया। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं भाई? संगत होते हैं। तो मैं संगत होते हैं। जब संगत होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है भाई, तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए तो इस समीकरण का हम क्या निकालेंगे? 2 बिंदु निकलेगा। तो 2 बिंदु निकालेंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ से हम देखेंगे तो पहला समीकरण क्या है? 2x + y - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हम 2 बिंदु निकालेंगे जो कि x और y का मान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे? देखो x y का मान निकालेंगे तो एक x हो जाएगा, एक खाने में y हो जाएगा। x बराबर हम 1 रखें, तो y का मान निकालना। तो यहाँ से हम हल कर लेते हैं। तो इस समीकरण को 2x यहाँ पर 1 रखेंगे प्लस y बराबर यहाँ पर -6 है ना, तो 0 कुछ साइड लेंगे तो बराबर 6 हो जाएगा। यानी कि y बराबर 6, 2 × 2, 2 इधर होगा, उधर जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो y बराबर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि x बराबर जब 2 रखें तो y का मान 4 आ गया। अब x बराबर हम x का मान 1 रखे तो y का मान 4 आ गया। x बराबर हम 2 रखे तो y का मान कितना आएगा? तो फिर समीकरण में हल करेंगे तो 2 गुणे x यहाँ 2 रखेंगे, फिर प्लस y, 6 क्या है? माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो y बराबर 6, 2 दूनी 4, 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरे समीकरण को हम लेके चलते हैं। दूसरा समीकरण क्या है? यहाँ से 4x - 2y और -4 है, -4 बराबर 0। तब यहाँ से हम 2 समीकरण के वैल्यू निकालेंगे x और y का। ठीक है, x और y का वैल्यू निकालेंगे। एक x हो गया, एक y हो गया। अब x का मान 1 रखे तो y का मान क्या निकलेगा? यहाँ से हम देखते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है? 4x, यहाँ क्या रखेंगे भाई? 1 रखेंगे ना, x गुणे 4 गुणे 1, फिर -2y, -4 है बराबर कुछ साइड जाएगा, +4 हो जाएगा। देखो -2y हो जाएगा, 4 एक गुणे में 4, वो क्या बोलते हैं 4 × 4, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -4। तो -2y बराबर 0 हो जाएगा। y बराबर -0 में -2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? y का मान 0 हो जाएगा। यानी कि x का मान जब 1 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाता है, और x का मान जब हम 2 रखें तो y का मान क्या कितना आता है? चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो x का मान हम यहाँ पर 4 है, x का मान 2 रखेंगे, तो x का मान 2 रख दिए, और यहाँ पर -2y और -4 है, -4 उस साइड जाएगा तो बराबर में +4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो -2y बराबर -2y बराबर 4, 4 दूनी 8 उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। -2y बराबर -8 हो जाएगा, माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा? 8/2, यानी कि y बराबर 4 आ जाएगा। जब x का मान 2 रखते हैं y का मान 4 आ जाता है। ठीक है, हम उधर को मिटाते हैं तब आगे हल करते हैं। देखो भाई x और y का 2 वैल्यू निकल गया, एक मतलब x और y का 2 बिंदु निकल गया। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पटरी का आवश्यकता पड़ता है, पटरी लेके चले आए भाई। अब इसको हम आगे हल करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो गया? x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर x और y का मान निकालने के लिए हम पटरी का सहायता से लेकर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर x डैश y निकालेंगे।
वाई डैश वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं वाई और नीचे वाले को बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, अब यक्स डैश यक्स निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स डैश यक्स निकालेंगे तो इसको हम खींच दिए तो इस लाइन को हो गया यक्स डैश यक्स। इधर को यक्स डैश बोलते हैं, इधर को यक्स यक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। इधर चलेंगे तो माइनस में होगा -1 -2 -1 -2 -3। ठीक है, अब हमको क्या करते हैं, देखो x बराबर 1 है तो x बराबर 1 यहाँ पे मिला, y बराबर 4 मिला, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 4 को हम मिलाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको लाइन को हम मिलाते हैं। ठीक है, तो ए डैश डैश करके हम मिलाएंगे क्योंकि ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो इसके हिसाब से जहाँ पे मिलेगा वहां क्या हो जाएगा, एक क्या बोलते हैं जो बिंदु मिलेगा इस बिंदु का क्या नाम हो गया 1,4 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे बिंदु चलेंगे x बराबर 2 तो y का मान भी 2, x का मान 2 तो y का मान भी 2 हो जाएगा। तो हम इस साइड से चलेंगे तो यहाँ पर क्या बोलते हैं ऐसे चलेंगे और इस बिंदु का 2 नाम हो जाएगा। तो ये बिंदु का नाम क्या है 2,2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस बिंदु को हम मिला देते हैं तो इस बिंदु को मिला देंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ तक मिला दिए इसको। ठीक है, तो इस बिंदु को मिला दिए तो यहाँ पर ए बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम क्या है 2x प्लस वाई माइनस 4, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब हम दूसरा निकालेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 0, यानी कि x का मान जब 1 रख रहे हैं तो y का मान 0 हो गए, 1,0 यहीं पे मिलेगा। x का मान 2 रखे तो y का मान 4 मिलेगा, x का मान हम 2 रख रहे हैं तो y का मान 4 मिलेगा। तो इसको हम बढ़ाएंगे आगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं अब x का मान 2 तो y का मान 4, तो ये बिंदु मिला 2,4। अब इसी बिंदु को दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, दोनों को मिला देते हैं। भाई यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जब x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ कितना है 4 दूनी 8, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। x का मान जब 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2y बराबर -4 हो जाएगा प्लस में, तो -2y बराबर हो जाएगा 4। ये माइनस क्या है उधर जाएगा तो 8 प्लस में उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, -2y बराबर -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 4/2, यानी कि y का मान भी 2 आ गया। तो यहाँ पर हम मिस्टेक कर दिए तो y का मान भी 2 आ गया, तब यहाँ तक ये जाएगा नहीं, समझ में, यानी कि अभी 2,2 मिला इसमें भी, तो यहीं पर बिंदु मिलेगा, ये क्या बोलते हैं 2,2। ठीक है, तब इस रेखा से मिलेगा भाई, इस रेखा से मिलेगा। तो इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे, इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो जहां पर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेखा हो गया कट गया। तो मैं कहां पर काटा है, यानी कि x बराबर 2 पे कटा है और y बराबर 2 पे कटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण जो है, रैखिक समीकरणों का युग्म प्रतिच्छेद करती है। क्या प्रतिच्छेद करती है, जब प्रतिच्छेद करती है अतः अद्वितीय हल होंगे। कितने अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय मतलब एक हल के अलावा कोई नहीं होगा, समझ में, तो यही आंसर हो गया भाई, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, उतार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन अगले चलते हैं। ठीक है, इसको उतारिए फिर चलते हैं अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा है। ठीक है, तो इसमें वही निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो हम इसको चेक करेंगे, a1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और b1 बराबर कितना हो जाएगा -2, और c1 बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, a2 यहां से निकलेगा, a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, और b2 बराबर कितना हो जाएगा -4, और c2 बराबर कितना हो जाएगा -5। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे a1 बाई a2, a1 का मान 2 और a2 का मान 4, काटेंगे तो कितना हो जाएगा a1 बाई a2 का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलेंगे तो b1 बाई b2, b1 का मान -2, b2 का मान -4, काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा b1 बाई b2 बराबर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, 2 का 2 2 4। आगे चलेंगे c1 बाई c2 बराबर -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल, c1 बाई c2 बराबर हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं, अतः a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2। तो हम कह सकते हैं अतः
रैखिक समीकरण के रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है। जब असंगत होंगे तो क्या होगा भाई, इसका ग्राफी विश्व नहीं हल करना है। तो यही आंसर हो गया। संगत होता तो हल करते, असंगत है तो नहीं हल करेंगे। ठीक है, उतार लीजिए।